श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कई ऐसे उपाय हैं जिसे हम देवउठनी एकादशी मतलब आज शाम को कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से 6 विशेष उपाय जिसको आपको देवउठनी एकादशी मतलब प्रबोधिनी एकादशी गन्ना 11 में करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इन उपायों की जानकारी दी है। ये 6 उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं उपाय नंबर 1। एक सिक्के से धन संपदा बढ़ेगी और व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। आपके घर में धन संपदा कभी खाली नहीं होने वाली है। अगर आप पूजन के स्थान पर रख देते हैं तो आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहेगी, हमेशा बढ़ते ही रहेगी। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, आप जब देवउठनी एकादशी का पूजन करते हो तो उसमें आप माता तुलसी का पूजन करते हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, माता तुलसी जी का विवाह कराते हैं, तो उसे आप अपने घर में किसी चौक में या पाटे में ऊपर रखते हैं। तो आपको उसमें रखने से पहले सबसे पहले नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। जब आप 1 का सिक्का रखोगे या फिर 1 या 2, 5 का जो सिक्का मिले आपको केवल 1 ही सिक्का रख देना है। इसके बाद आप जैसे गन्ना 11 देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की पूजन करते हैं इतने वर्षों से, वैसे ही आपको पूजन करना है। पूजन कर लीजिए, रात्रि को जो करते हैं नियम कर लीजिए। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप भगवान देवता को तुलसी के गमले में या फिर पूजन के स्थल से उठाते हैं तब आपको उस सिक्के को अपनी झोली में गिरा लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ये कार्य करना है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको 1 का सिक्का अपनी झोली में डाल लेना है। झोली में गिराने के बाद सिक्के को आपको अपने घर में पिसी हुई हल्दी के अंदर किसी कटोरी में या डब्बी में रखना है। आप कोई छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा या छोटी सी डब्बी ले लीजिएगा जिसमें आप पिसी हुई हल्दी डाल लीजिएगा। इसके बाद उसके अंदर आपको वो सिक्का रखना है। अब वो सिक्के को आपको कहाँ रखना है वो आप ध्यान से सुने। अगर आपके घर में धन संपदा का अभाव है, कर्जा बढ़ रहा है, तो आप इस सिक्के को अपने घर में तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। अगर व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है तो व्यापार आगे बढ़ाने के लिए इस सिक्के को आप व्यापार वाले स्थान में रख सकते हैं। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दें, वहाँ पर भी आप इस सिक्के को रख सकते हैं। सिक्के को किसी छोटी सी डिब्बी में हल्दी करके रखने से काफ़ी अच्छा होगा। हल्दी भी बाहर नहीं आएगी और सिक्का भी वर्ष पर आपके पास रखा ही रहेगा। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हम लोगों ने पिछले वर्ष भी ये उपाय किया था, तो अब उन सिक्कों का और डिब्बी का जो हल्दी है उसका हम क्या करें। उस सिक्के का क्या करना है तो आपको बता दें, उसी सिक्के को आप फिर से सिद्ध कर सकते हैं। उसी सिक्के को आप फिर से पूजन के दौरान उपयोग कर सकते हैं और पूजन के बाद उस सिक्के को उठाकर वापस उस कटोरी में रख सकते हैं और सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में अधिक धन की वृद्धि करने वाला होगा। उपाय नंबर 2, बच्चों से करवा दे तो उनका विवाह 3 माह में यकीनन पक्का हो जाएगा। यदि आपके घर में ऐसा बालक या बालिका है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर वह उम्र उसकी बढ़ती जा रही है, मंगल दोष है, मंगल दोष के कारण विवाह नहीं हो रहा, उसके विवाह में अड़चन आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा या फिर उम्र इतनी हो गई है अब रिश्ते आना ही बंद हो गया है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने देवउठनी एकादशी में एक सरल और आसान सा उपाय करने को कहा है। जब आप देवउठनी एकादशी का पूजन कर लेंगे तब आपको ये उपाय करना है। आपको एक आटे का चौमुखी का दीपक बनवाना है जिसमें 4 बत्ती होनी चाहिए और इसमें आप घी का उपयोग करें। इसके साथ ही आपको इस आटे के दीपक में पीले चावल मतलब जिन्हें आपको हल्दी का उपयोग करते हुए पीले कर लेना है, इन पीले चावलों को आपको उस 4 मुखी दीपक के अंदर डाल देना है।
अब ये दीपक उस बालक बालिका के हाथ से प्रज्वलित करवा देना है। जहाँ पर आपने गन्ना ग्यारस की पूजन की है, तुलसी विवाह किया है, वहाँ पर आपको उसके हाथों से इस दीपक को रखवा लेना है और श्री हरि और भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस दीपक को उसके हाथों से प्रज्वलित करवा दे। इसके बाद उसे एक हल्दी का टिक्का भी उसके माथे में लगा दे। हल्दी के टिक्के के साथ साथ उसके हाथ में, सीधे हाथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है और उसको कहे कि हल्दी सीधे हाथ से वो उल्टे हाथ में मसल के लगा ले। इस उपाय के अंतर्गत आपको 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। दीपक चौमुखी बनाना है, दीपक आटे का बनेगा, 4 बत्ती का बनेगा और उस दीपक में आपको पीले चावल डालना है। दीपक उसी बालक या बालिका को प्रज्वलित करना है। पूजन के बाद जब आप देवउठनी एकादशी का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद ही इस उपाय को करना है और उस बालक या बालिका के माथे में आपको एक हल्दी से तिलक लगा देना है और उसके सीधे हाथ में भी हल्दी लगा देना है। बस इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा है 3 माह के अंदर उसका विवाह संबंध निश्चित ही पक्का हो जाएगा। महादेव और हरि जी की कृपा अवश्य होगी। इस देवउठनी एकादशी की पूजन के बाद अवश्य आप ये विधान करें। बढ़ते हैं उपाय नंबर 3, लाल वस्त्र से अपशब्द को रोक देने वाला उपाय। देवउठनी एकादशी के दिन जब तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी जी को लाल रंग का कपड़ा ओढ़ाया जाता है। बस उस वस्त्र को बाद में आपको उठाकर रख लेना है। अगर घर में कोई कर्म गति के कारण भी अपशब्द कह रहा है तो ये लाल वस्त्र उसे रोक लेता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। आपको उसी दिन ये विधान करना है। देवउठनी एकादशी के दिन आपने जो तुलसी जी को लाल कपड़ा, लाल वस्त्र ओढ़ाया है, पूजा अर्चन होने के बाद वो कपड़ा आपको जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है उसके कक्ष में रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे वो व्यक्ति अपशब्द बोलना छोड़ देगा। बढ़ते हैं उपाय नंबर 4, पीले वस्त्र से संतान प्राप्ति का उपाय। यदि महिला को संतान नहीं हो रही है तो जब तुलसी विवाह करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन उसी जगह पर जो माता तुलसी को पीले रंग का कपड़ा भी ओढ़ाया जाता है, वो पीले रंग का कपड़ा यदि उस स्त्री के, उस महिला के कक्ष में, कमरे में रख दिया जाए, कुछ दिन बाद महिला स्त्री गर्भधारण कर लेती है। ये विधान आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है। पीला कपड़ा आप ओढ़ा दें। ओढ़ाने के बाद पूजन अर्चन करने के बाद जब आप कपड़ा हटाओगे तब उस कपड़े को आपको, जिस महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, उस महिला के कमरे में, कक्ष में कुछ दिन के लिए रख देना है। 3 से 4 महीने में आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। उपाय नंबर 5, एक बेड से यदि संतान पूर्ण नहीं हो रही है तो संतान पूर्ण होगी। यदि महिला के गर्भ में संतान पूर्ण नहीं होती या फिर गर्भ बार बार गिर जाता है तो इस उपाय के अंतर्गत संतान की पूर्ण तरह से प्राप्ति होगी, यानी कि बच्चा पूर्ण और स्वस्थ जन्म होगा। विधान क्या है, कैसे करना है, ध्यान से सुने। देवउठनी एकादशी के दिन जब शाम को तुलसी का विवाह करते हैं, रात को तुलसी का विवाह होने के बाद होने के बाद उस वक्त जो बेर चढ़ाते हैं, तुलसी माता को बेर भी चढ़ाया जाता है, जिसे कुछ लोग बेर, बोर या बगड़ी भी कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख लें, यही बेर। और आप लोग के यहाँ पे बेर को क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, आप कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। उस बेर को आपको उस महिला की झोली में डालना है। ध्यान दें, आपको उस महिला के हाथों में नहीं देना है, उस महिला की झोली में डालना है। उसके हाथ में जो साड़ी का पल्लू हो या फिर सलवार कमीज़ का दुपट्टा, आपको उसे झोली में डालना है, हाथ में नहीं देना है। और उसे कहे कि वो तुलसी माता जी को देखते हुए उस बेर को खा ले। ऐसा करने से संतान पूर्ण और स्वस्थ जन्म लेती है, यह निश्चित है। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 6 की तरफ, जो कि है इस वीडियो का अंतिम विशेष उपाय। गुरुजी पंडित प्रदीप जी ने ऐसा एक उपाय बताया है जिससे अगर आप कर लें तो माता लक्ष्मी को भोग लगा देते हो तो साल भर
माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ये उपाय बताया है। यदि माता लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। अर्थात देवउठनी एकादशी का ऐसा उपाय है जिसे आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात्रि के पूजन के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको अपने घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय करना है। आपको माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को शहद का भोग लगाना है। गुरुजी ने कहा, अगर देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को आप शहद का भोग लगा देते हैं, मधु का भोग लगा देते हैं, जिसे इंग्लिश में हनी कहते हैं, हनी का भोग लगा देते हैं, तो वर्ष भर माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर रहता है और वर्ष भर किसी भी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलती है। पर भोग लगाने का तरीका भी है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि जो कि इस प्रकार है। आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए आपको पान के पत्ते का उपयोग करना है। पान के पत्ते में जो चिकना भाग होता है वहाँ पर आपको शहद रखना है और ये पान का पत्ता आप माता लक्ष्मी के फोटो के सामने भी रख सकते हैं और यदि मूर्ति है, स्वरूप है, तो उसके सामने भी रख सकते हैं। आपके घर में है जो उसके सामने आप रख सकते हैं। अर्पित कर दे, भोग को आपको अर्पित करना है। कई लोगों का मन में शंका होगी कि इसके बाद इस पान के पत्ते का क्या करना है, तो आप अगले दिन पान के पत्ते को विसर्जन रूप में नदी, तालाब या जलाशय में विसर्जन कर दे। इसके साथ ही भोलेनाथ को शहद अर्पित करने का भी तरीका गुरुजी ने बताया है। आप भोलेनाथ को अर्पित किए जाने वाले किसी भी पुष्प में शहद लगाते हुए उस पुष्प को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पत्ते पर भी शहद लगाकर उस पत्ते को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको, आप बेलपत्र में शहद लगाते हुए भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपको ये 2 जगह शहद अर्पित करना है, माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को। इस देवउठनी एकादशी में ये कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल उपाय है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।